हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महाराणा क्लासेस पर। तो आज की वीडियो में मुहावरे और लोकोक्ति टॉपिक को कंप्लीट करने वाले जो आने वाले हैं आपके सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। और एक बार है जो पटवारी एग्जाम में मुहावरे और लोकोक्ति में क्या अंतर होता है ये भी पूछ लिया गया है, तो हम अंतर को भी देखने वाले हैं क्योंकि अंतर इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप लोकोक्ति और मुहावरे पढ़ते हो और अंतर नहीं पढ़ते तो अगर आपके अंतर पूछ लेता है तो फिर हैं जो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हैं जो मुहावरा किसे कहते हैं? जब कोई वाक्यांश अपने प्रचलित अर्थ को अभिव्यक्त न कर किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाए तब वह मुहावरा कहलाता है। जैसे 9 2 11 होना मुहावरा गणितीय संक्रिया को न बताकर है जो भाग जाना अर्थ को घोषित करता है। ठीक वैसे ही दांत खट्टे करना नामक मुहावरा स्वाद के खट्टेपन को न बताकर किसी को बुरी तरह हराना नामक अर्थ अभिव्यक्त करता है। लोकोक्ति शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। लोक धन उक्ति। लोक में चिरकाल से प्रचलित कथन लोकोक्ति कहलाता है। लोक में चिरकाल से जो प्रचलित कथन होता है वो लोकोक्ति कहलाता है। लोकोक्ति का संबंध किसी घटित घटना से होता है। लोकोक्ति एवं मुहावरों के प्रयोग से भाषा प्रभावोत्पादक बनती है आपके और लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब हैं जो हम देखने वाले लोकोक्ति और मुहावरों में अंतर, क्योंकि ये अंतर है जो आपके पटवारी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपके किसी भी एग्जाम में और भी पूछा जा सकता है। तो देखो, मुहावरा वाक्यांश होता है जबकि लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण होती है। मुहावरा वाक्यांश मतलब मुहावरा वाक्य में प्रयोग होता है, ठीक है, वाक्य में प्रयोग होता है, लेकिन लोकोक्ति है जो खुद एक वाक्य होती है। मुहावरे में लिंग वचन काल आदि के अनुसार हैं जो कुछ परिवर्तन आ जाता है, जबकि लोकोक्ति में वाक्य में प्रयुक्त होने पर भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता। तो लिंग वचन काल के कारण मुहावरे में परिवर्तन आता है लेकिन लोकोक्ति में परिवर्तन नहीं आता, ये आपको ध्यान में रखना है। मुहावरे के अंत में साधारणतः क्रियासूचक शब्द जैसे करना होना आदि प्रयुक्त होते हैं, जबकि लोकोक्ति में ऐसा नहीं होता। मुहावरा भाषा की लाक्षणिकता को दर्शाता है जबकि लोकोक्ति समाज के भाषी इतिहास को अभिव्यक्त करती है। तो इस वीडियो में है जो हम मुहावरों को कंप्लीट करने वाले हैं और इसकी अगली वीडियो में है जो हम लोकोक्ति को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है हमारा मुहावरा अंग अंग भरना। इसका अर्थ है स्नेह पूर्वक गले मिलना, ठीक है। अंग अंग ढीला होना यानी बहुत थक जाना। अंगारे उगलना यानी क्रोध में कटु वचन कहना। अंधा बनना यानी जानते हुए भी ध्यान न देना। अंधे की लाठी होना यानी एकमात्र सहारा होना है, तो ये तो इम्पोर्टेंट है, पूछा जा चुका है। अंधेर खाता होना यानी सही हिसाब किताब न होना। अक्ल का दुश्मन होना यानी मूर्ख होना। अक्ल के घोड़े दौड़ाना यानी केवल कल्पनाएं करना। अक्ल के पीछे लट लिए घूमना यानी बुद्धि विरुद्ध कार्य करना। अगर मगर करना यानी बहाने बनाना। अड़ियल टट्टू होना यानी जिद्दी होना, ये इंपॉर्टेंट है। अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना स्वार्थ सिद्ध करना। अपना सा मुंह लेकर रह जाना यानी किसी अकृत कार्य के कारण है जो लज्जित होना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना यानी साथ मिलकर न रहना, अलग रहना। अपने तक रखना यानी किसी दूसरे से न कहना। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना यानी अपना नुकसान है जो स्वयं करना। अपने मियाँ मिट्ठू बनना यानी अपनी प्रशंसा स्वयं करना। आंखें खुलना यानी सजग या सावधान होना। आंखें चार होना यानी आमना सामना होना। आंखें चुराना यानी नजर बचाना। आंच ना आने देना यानी जरा सा कष्ट ना आने देना। आंखों में खून उतरना यानी अत्यधिक क्रोध करना। आंखों में धूल झोंकना यानी धोखा देना। आंखों का तारा होना यानी अत्यंत प्यारा होना, तो ये तो आपको होना चाहिए अपने माता पिता का। आंखें बिछाना यानी प्रेम पूर्वक स्वागत करना। आंखों पर पर्दा पड़ना यानी भले बुरे की हैं जो परख ना होना। आंच ना आने देना यानी जरा सा भी कष्ट ना आने देना। आंचल पसारना यानी प्रार्थना करना। आंसू पोंछना यानी धीरज या ढोढस बांधना, तो जो भी आपके आंसू पोंछते हैं वो आपको धीरज या ढोढस बांधते हैं। आंधी के आम होना यानी सस्ती चीज होना। आकाश के तारे तोड़ना यानी असंभव कार्य को अंजाम देना, तो ये आप करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। आईने में मुंह देखना यानी अपनी योग्यता की जांच कर लेना, तो ये तो इम्पोर्टेंट है, हर व्यक्ति को करना चाहिए। आग बबूला होना यानी अत्यधिक क्रोध करना। आग में घी डालना यानी क्रोध को बढ़ाने का काम करना। आटे दाल का भाव मालूम होना यानी जीवन के यथार्थ को जानना। आग लगने पर कुआं खोदना यानी मुसीबत के समय है जो उपाय खोजना। आड़े आना यानी बाधक बनना। आकाश टूटना यानी अचानक बड़ी विपत्ति आना। आपे से बाहर होना यानी वश में न रह पाना। आसमान सिर पर उठाना यानी अत्यधिक शोर करना। आठ आठ आंसू रोना यानी बुरी तरह रोना या पछताना। आस्तीन का साफ होना यानी कपटी मित्र होना। इतिश्री होना यानी अंत या समाप्त होना, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। इतिश्री होना तो अंत या समाप्त होना। इधर उधर की हाँकना यानी व्यर्थ की बातें करना।
ईंट का जवाब पत्थर से देना यानी करारा जवाब देना, ईंट से ईंट बजाना यानी कड़ा मुकाबला करना, ईद का चाँद होना। ये भी कई बार कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, ईद का चाँद होना यानी बहुत दिनों बाद दिखना, इशारों पर नाचना यानी किसी अन्य को अपनी इच्छा अनुसार चलाना, उँगली उठाना यानी निंदा करना या आरोप लगाना, उगल देना यानी सारा भेद प्रकट कर देना, उँगली पर नचाना यानी किसी अन्य के इशारे पर चलना, उड़ता तीर झेलना यानी अनावश्यक विपत्ति मोल लेना, तो उड़ता तीर नहीं झेलना चाहिए आपको। उड़ती चिड़िया पहचानना यानी थोड़े से इशारे में सब कुछ समझ लेना, तो ये तो करना चाहिए। 19-20 का फ़र्क होना यानी मामूली अंतर होना, तो अगर आप अच्छी तैयारी करेंगे तो 19-20 का फ़र्क नहीं रहेगा। उल्टी गंगा बहाना यानी रीति विरुद्ध है जो कार्य करना। उल्टी गंगा बहाना मतलब आप कोई भी उल्टा काम करेंगे तो रीति विरुद्ध वो काम हो जाएगा। उल्लू बनाना यानी मूर्ख बनाना। अब हम देखने वाले अन्य मुहावरे, इसमें से आपके लगभग आपके 1 या 2 मुहावरे ज़रूर पूछे जाएँगे किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में, तो ये महत्वपूर्ण होने वाला है। एक आँख से देखना यानी समदृष्टि या समभाव होना, एड़ी-चोटी का जोर लगाना यानी बहुत प्रयास करना, एक ही थाली के चट्टे-बट्टे होना यानी समान प्रवृत्ति के होना। तो ये इम्पोर्टेंट, एक ही थाली के चट्टे-बट्टे ये पूछा जा सकता है। एक लाठी से हाँकना यानी सबके साथ एक सा व्यवहार करना, ऋण उतारना यानी कर्ज अदा करना, ऋण मंड कर जाना यानी अपना कर्ज किसी अन्य पर डालना, 1 और 1 11 होना यानी संगठन में शक्ति होना, उल्टी पट्टी पढ़ाना यानी गलत शिक्षा देना, उल्टी माला फेरना यानी अहित सोचना, तो उल्टी माला नहीं फेरनी चाहिए। ओखली में सिर देना यानी जानबूझकर है जो विपत्ति मोल लेना, औने-पौने करना यानी कम लाभ या कम कीमत में है जो बेच देना। जैसे कोई आपने चीज़ ली और उसको लिया ₹100 में और आपने ₹80 में बेच दिया, तो औने-पौने आपने उस चीज़ को है जो कर लिया। भले कच्चा चिट्ठा खोलना यानी रहस्य बताना, कमर कसना यानी तैयार होना, कलेजा ठंडा होना यानी मन को शांति मिलना, कागजी घोड़े दौड़ाना यानी केवल कागजी कार्रवाई करना, तो कागजी घोड़े तो बहुत दौड़ाते। काठ का उल्लू होना यानी महामूर्ख या वज्र मूर्ख होना, ये इंपॉर्टेंट आ सकता है। कान खड़े होना यानी चौकन्ना होना, कान पकड़ना यानी गलती स्वीकार करना, तो कान पकड़ लेना चाहिए, अपनी गलती होने पर हमेशा कान पकड़िए। कान में तेल डालकर बैठना यानी सुनकर भी अनसुना करना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। क्रोध काफूर होना यानी गुस्सा गायब होना, काल कलवित होना यानी मर जाना, किताबी कीड़ा होना यानी हर समय पढ़ने में लगे रहना। तो पढ़ने में तो देखो, अगर आपको कुछ भी अचीव करना है तो लगभग किताबी ज्ञान तो होना ही चाहिए, तो वो किताबी कीड़ा बन जाइए। कूच करना यानी चले जाना, कोढ़ में खाज होना यानी दुःख में और दुःख आना, कमर कसना यानी किसी कार्य के लिए तैयार होना, कलेजा मुँह को आना यानी घबरा जाना, कान का कच्चा होना यानी जल्दी किसी के बहकावे में आना, तो कान का कच्चा नहीं होना चाहिए, पक्का बनिए। कान भरना यानी चुगली करना, कोल्हू का बैल होना यानी निरंतर काम में जुटे रहना, कौड़ी के मोल बेचना यानी अत्यंत सस्ता होना, कान पर जू तक न रेंगना यानी कोई असर न पड़ना, कंधे से कंधा मिलाना यानी साथ देना, कन्नी काटना यानी आँख बचाकर निकलना, कान कतरना यानी चतुराई दिखाना, कलेजे का टुकड़ा होना यानी बहुत प्रिय होना, कान खोलना यानी सावधान करना, कुएं में भांग पड़ना यानी सबकी मति है जो भ्रष्ट होना, कीचड़ उछालना यानी अपमानित या बेइज्जत करना, तो कीचड़ तो किसी पर नहीं उछालना चाहिए भाई साहब। कतर बियोत करना यानी काट चाट करना, कफन की कोड़ी न होना यानी दरिद्र होना, कब्र में पाँव लटकाना यानी मृत्यु के दिन निकट होना, कमर कसना तैयार होना ये बता चुके हैं, कान भर जाना यानी सुनते-सुनते पक जाना, काम निकालना यानी अपना मतलब पूरा करना, तो काम फतेह करना यानी किसी कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना, खाल खींचना यानी बहुत मारना, खाट पकड़ लेना यानी बहुत बीमार पड़ जाना, खरी-खोटी कहना यानी भला-बुरा कहना, नहीं कहना चाहिए किसी को, खाक चाहना यानी मारे-मारे फिरना या निरुद्देश्य भटकना, खेत रहना यानी युद्ध में मारे जाना। तो ये बीएसटीसी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, खेत रहना, ये लगभग लोगों को नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ से है जो इन्होंने पूछ लिया था, खेत रहना यानी युद्ध में मारे जाना, खाक में मिलना यानी नष्ट होना, खून खोलना यानी अत्यधिक क्रोध आना, खून पसीना एक करना यानी कठोर परिश्रम करना। तो ये तो इम्पोर्टेंट है ज़िंदगी में, अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो खून पसीना तो आपको है जो एक करना पड़ेगा। ख्याली पुगला पकाना यानी कोरी व्यर्थ कल्पनाएँ करना। तो खून का घूँट पीकर रह जाना यानी चुपचाप गुस्सा सहन कर लेना। खरी-खरी सुनाना यानी साफ-साफ कहना, खून सूखना यानी भयभीत होना, खटाई में पड़ना यानी कार्य में व्यवधान आना, खिचड़ी पकाना यानी गुप्त योजना बनाना, गंगा नहाना यानी किसी कठिन कार्य को पूर्ण करना। तो कठिन कार्य को पूर्ण करना आपके लिए
तो ये वीडियो अगर आप अंत तक देखेंगे और सभी मुहावरे देखेंगे तो आप गंगा नहा दे गए। सभी मुहावरों को ध्यान से देखेंगे तो आप हैं जो गंगा नहा गए। गड़े मुद्दे उखाड़ना यानी पूरी बातें करना। गले मंडना यानी जबरन कार्य सौंपना। घाघर में सागर भरना यानी थोड़े से शब्दों में बहुत कुछ कह देना। तो मैंने थोड़े से शब्दों में अभी बहुत कुछ कह दिया है। गाजर मूली समझना यानी तुच्छ समझना या मामूली समझना। गाल बजाना यानी बढ़ चढ़कर बातें करना। गुड़ गोबर करना यानी बना कार्य बिगाड़ देना। गुड़ गोबर भी इम्पोर्टेंट मुहावरा है, ध्यान रखिए। ये भी पूछ सकता है कि ये मुहावरा है या लोकोक्ति है। तो गुड़ गोबर मुहावरा है। गुड़ गोबर का मतलब है बना कार्य है जो कोई बिगाड़ देता है, तो आपके गुड़ गोबर करना। गिर की तरह रंग बदलना यानी अवसरवादी होना। गांठ बांधना यानी स्थायी रूप से याद रखना। तो ये बातें आप स्थायी रूप से याद रखिए। गांठ पड़ना यानी द्वेष का स्थायी होना। गुदड़ी का लाल होना यानी गरीबी में भी गुणवान होना। तो गुदड़ी के लाल बहुत कम लोग हैं। गंगा नहाना यानी दायित्व से मुक्ति मिलना। गाल फुलाना यानी गुस्सा होना। घोड़े बेचकर सोना यानी निश्चिंत होकर सोना। तो ये तो घोड़े बेचकर कभी नहीं सोना चाहिए। घुटने टेकना यानी हार मानना। घी के दिए जलाना यानी खुशियां मनाना। तो घड़ों पानी पड़ना यानी लज्जित होना। घर फूंक कर तमाशा देखना यानी अपना नुकसान होने पर भी मौज करना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। घाट घाट का पानी पीना यानी स्थान स्थान का अनुभव होना। ये तो बहुत बढ़िया बात है। घास काटना यानी बिना गुणवत्ता कार्य करना। घाव हरा होना यानी भूला दुख दर्द है जो याद आना। घर बसाना यानी विवाह करना। तो चिट्ठी के पर निकलना यानी मृत्यु के दिन है जो समीप आना। चल बसना यानी मृत्यु होना। चैन की बंसी बजाना यानी मौज करना। वाओ, इसी आप जरूर बजाइएगा। चोली दामन का साथ होना यानी बहुत निकटता होना। चिकना घड़ा होना यानी कुछ भी असर न होना, बेशर्म होना। चांदी का जूता मारना यानी घूस या रिश्वत देना। तो यार चांद लगाना यानी शोभा में वृद्धि होना। चादर से बाहर पैर पसारना यानी आय से ज्यादा है जो खर्च करना। चूना लगाना यानी नुकसान करना। 4 दिन चांदनी होना यानी अल्पकालीन सुख होना। खाने चित होना यानी बुरी तरह हारना। चंगुल में फंसना यानी पकड़ में आना। चक्की पीसना यानी जेल की सजा भुगतना। देख फिसल पड़ना यानी किसी के रूप या धन पर लुभा जाना। तो ये तो आपकी मर्जी है। चित उचटना यानी मन न लगना। चक्के चुड़ाना यानी बुरी तरह हराना। चट्टी का दूध याद आना यानी संकट में पड़ना। छाती पर मूंग दलना यानी साथ रहकर हैं जो परेशान करना। तो ऐसा काम तो नहीं करना चाहिए भाई, किसी के छाती पर मूंग नहीं दलने चाहिए। चप्पर फाड़ कर देना यानी बिना परिश्रम बहुत देना। छाती पर पत्थर रखना यानी धैर्य पूर्वक कष्ट सहन करना। तो ये तो करना चाहिए एक व्यक्ति को। छाती पर सांप लौटना यानी ईर्ष्या करना। तो आपके छाती पर कोई सांप वाप नहीं लौटना चाहिए। ईर्ष्या किसी से न करे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। चाह तक न छूने देना यानी समीप न आने देना। चट्टे चट्टे फिरना यानी दूर दूर रहना। चट्टे सौमा से आना यानी कभी कभी आना। छप्पर पर फूस न होना यानी अत्यंत गरीब होना। छाती ठोकना यानी कठिन कार्य हेतु प्रतिज्ञा करना। चीखते ना काटना यानी छोटी सी बात पर बड़ा दंड देना। जले पर नमक छिड़कना यानी दुखी व्यक्ति को और दुखी करना। जान हथेली पर रखना यानी मृत्यु की परवाह न करना। जहर का घूंट पीकर रह जाना यानी कड़वी बात सहन करना। जहर उगलना यानी कड़वी बातें कहना। जी तोड़कर काम करना यानी बहुत परिश्रम करना। पर खेलना यानी साहसी कार्य करना। जिंदा मक्खी निकलना यानी स्पष्ट दिखता हुआ अन्याय सहन करना। चुराना यानी कार्य से स्वयं को अलग रखना। जहर उगलना यानी अपमानजनक बातें कहना। जड़ काटना यानी समूल है जो नष्ट करना। जमीन आसमान एक करना यानी सभी उपाय कर लेना। जमीन आसमान का अंतर होना यानी बड़ा भारी अंतर होना। जान के लाले पड़ना यानी प्राण संकट में होना। जूतियां चाटना यानी चापलूसी करना। तो जाल में पड़ना यानी संकट में पड़ना। जलती आग में कूदना यानी जान बूझकर है जो विपत्ति में पड़ना। जिंदगी के दिन पूरे करना यानी मृत्यु के दिन समीप आना। तो ये तो सबके आने वाले हैं। जिल्लत उठाना यानी अपमानित होना। जी चोटा करना यानी हृदय में उत्साह की कमी होना। तो आप झूठे हाथ से कुत्ता ना मारना यानी अत्यधिक कंजूस होना। तो ये इंपॉर्टेंट है। झूठा गाड़ना यानी अधिकार करना। टांग अड़ाना यानी बाधा डालना। टेढ़ी उंगली से घी निकालना यानी कठोरता से काम निकालना। टेढ़ी खीर होना यानी कठिन काम होना। टोपी उछालना यानी अपमानित करना। तो किसी की टोपी ना उछाले। टक्का सा जवाब देना यानी साफ साफ है जो मना कर देना। टक्का सा मुंह लेकर रह जाना यानी लज्जित होना। टक्कर लेना यानी मुकाबला करना। टस से मस न होना यानी अपने इरादे से न हटना। ठीकरा फोड़ना यानी दोष लगाना या आरोप लगाना। ठोड़ी पर हाथ धरे बैठना यानी चिंता मग्न बैठना।
ठकुरसुआती बातें करना यानी चापलूसी करना, ठगा सा रह जाना यानी किम कर्तव्य विमूढ़ होना, डींग हाँकना यानी व्यर्थ गप्पे लड़ाना, डकार जाना यानी किसी वस्तु को हड़प लेना, डंका बजाना यानी प्रभाव होना, की चोट कहना यानी खुलेआम कहना या खुल्लम खुला कहना, डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना यानी सबसे अलग रहे होना। तो ढाई दिन की बादशाहत करना यानी थोड़े समय का ऐश्वर्य मिलना, ढिंडोरा पीटना यानी अतिशीघ्र प्रचारित करना, ढोल में पोल होना यानी सारहीन होना, तलवे चाटना यानी खुशामद करना, का ताड़ करना यानी छोटी सी बात को है जो बड़ा चढ़ाकर कहना, तूती बोलना यानी प्रभाव होना। तो तूती आपकी जरूर बोलनी चाहिए। तलवार की घाट उतारना यानी मार देना, तितर बितर होना यानी बिखर जाना, तख्ता उल्टा करना यानी सरकार बदलना, तेली का बेल होना यानी हर समय काम में जुटे रहना, तेवर चढ़ना यानी गुस्सा आना, तह तक पहुंचना यानी बात का ठीक से पता लगाना, बांधना यानी आने का क्रम न रुकना, तारे गिनना यानी बेचैनी से रात गुजारना, ताव देखना यानी अंदाज देखना, थोकर चाटना यानी अपनी बात से फिरना, ताह लेना यानी भेद पता करना, ताह लेना ये इंपॉर्टेंट है, ताह लेना यानी भेद पता करना, दांत खट्टे करना यानी परास्त करना, दांतों तले उंगली दबाना यानी आश्चर्यचकित कर देना, दाहिना हाथ होना यानी विश्वास पात्र होना। तो दाहिना हाथ तो सबका होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। दाल में काला होना यानी शक होना, दही से पेट छिपाना यानी जानकार से बात छिपाना, दही यानी माँ, दो टूक बात कहना यानी स्पष्ट कहना, दूध के दांत न टूटना यानी अनुभवहीन होना, दिन दूना रात चौगना होना यानी शीघ्र होने वाली वृद्धि, दिया लेकर ढूंढना यानी ठीक तरह से है जो खोजना, दिन फिरना यानी अच्छा समय आना, दोनों हाथों में लड्डू होना यानी लाभ ही लाभ होना, दिन रात एक करना यानी बहुत परिश्रम करना, दाल गलना यानी काम बनना, तभी जबान से कहना यानी अस्पष्ट कहना, दांत कुरेदने को तिनका न होना यानी सब कुछ चले जाना, दाना पानी छोड़ना यानी अन्न जल का त्याग करना, दाल रोटी चलना यानी जीविका निर्वाह करना, दाव चूकना यानी अवसर हाथ से निकल जाना, धूप में बाल सफेद करना यानी अनुभव शून्य न होना, धज्जियां उड़ाना यानी ध्वस्त करना या दुर्गति करना, धरती पर पांव न पड़ना यानी अभिमानी होना। तो धरती पर पांव पड़ने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए आपके साथ। नाक काटना यानी बेइज्जत करना, नकेल डालना यानी वश में करना, रगड़ना यानी किसी को खुशामद करना, नाक भौं सिकुड़ना यानी घृणा करना, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। नानी याद आना यानी संकट का एहसास होना या घबरा जाना, 9-2-11 होना यानी भाग जाना, नाच नचाना यानी परेशान करना, नब्ज पहचानना यानी ठीक से जानना या स्वभाव पहचाना। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, नब्ज पहचान। नहले पर दहला यानी करारा जवाब देना, नमक मिर्च लगाना यानी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना, रखना यानी इज्जत बचाना, पगड़ी उछालना यानी बेइज्जत करना, टोपी उछालना, पगड़ी उछालना, ये इसका अर्थ है बेइज्जत करना। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। पहाड़ टूट पड़ना यानी बड़ी विपत्ति आना, पेट पालना यानी जीवन यापन करना। तो पेट तो जरूर पालना चाहिए आपको, अपने और अपने परिवार का। पेट में दाढ़ी होना यानी बचपन से ही चतुर होना, पापड़ बेलना यानी बहुत मेहनत करना। तो पापड़ तो आपको बेलने चाहिए। प्राण हथेली पर रखना यानी प्राणों की परवाह न करना, पानी पानी होना यानी लज्जित होना, पांचों उंगलियां घी में होना यानी सब ओर से लाभ ही लाभ होना, पेट काटना यानी अत्यधिक कंजूसी करना। तो पेट नहीं काटना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। पानी में आग लगाना यानी असंभव कार्य करना, पीठ दिखाना यानी भाग जाना या पलायन करना, पेट में चूहे कूदना यानी भूख लगना, पलक पावड़े बिछाना यानी प्रेम पूर्वक स्वागत करना, फूंक मारना यानी भड़काना, फूंक फूंक कर कदम रखना यानी सावधानी पूर्वक कार्य करना, फूल जड़ना यानी मधुर वचन बोलना, बंदर गुड़की यानी असरहीन धमकी। तो बच्चों का खेल होना यानी आसान काम, बड़े घर की हवा खाना यानी जेल जाना। तो बड़े घर की हवा न खाए तो बेहतर है आपके लिए। बाएं हाथ का खेल होना यानी आसान काम होना, बाँचे खिलना यानी प्रसन्न होना, बालू से तेल निकालना यानी असंभव कार्य करना, बट्टा लगाना यानी कलंकित करना। ये इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है, लेकिन है जो आपको बट्टा नहीं लगाना चाहिए। बाजी मारना यानी जीत जाना, बाल की खाल निकालना यानी सूक्ष्म अन्वेषण, बीड़ा उठाना यानी कार्य का संकल्प लेना, बातें बनाना यानी बहाने करना, बालू की भीत होना यानी शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु, बेड़ा पार होना यानी कष्ट से मुक्ति होना, बाल बांका न होना यानी कोई नुकसान न होना, भांडा फोड़ना यानी भेद खोलना,
भौंताना यानी क्रुद्ध होना, तो हाड़ जोकना यानी व्यर्थ समय गंवाना, भीड़ के छत्ते को छेड़ना यानी झगड़ालू व्यक्ति को है जो चिढ़ाना, तो भीड़ मुंह की खाना यानी हारना या बुरी तरह पराजित होना, मुंह काला करना यानी कलंकित होना या बदनामी होना, मुट्ठी गर्म करना यानी रिश्वत देना, मक्खी चूस होना यानी अत्यधिक कंजूस होना, मन मारना यानी कामनाओं पर नियंत्रण करना, मक्खी मारना यानी फालतू बैठना, मुट्ठी में करना यानी वश में या नियंत्रण में करना, मर पचना यानी बहुत कष्ट सहना, मशाल लेकर हैं जो ढूंढना यानी अच्छी तरह से खोजना, मौका देखना यानी अवसर की तलाश में रहना, मैदान मारना यानी जीतना, यमलोक भेजना यानी मार डालना, यश कमाना यानी प्रतिष्ठा कमाना, रंगा सियार होना यानी धूर्त होना, तो ऐसा तो आपको नहीं होना चाहिए। रंग में भंग होना यानी खुशी के अवसर पर कोई विघ्न आना, राई का पहाड़ करना यानी छोटी बात को है जो बढ़ाकर करना, खड़े होना यानी रोमांचित होना, तो पकड़ना यानी अपराधी को अपराध करते हुए पकड़ना, रास्ता देखना यानी प्रतीक्षा करना, और रास्ता ऐसा भी हो सकता है किसी को रास्ता दिखाते तो राय देना, रंग चढ़ना यानी प्रभाव पड़ना, रुपया ठीकरी करना यानी अपव्यय करना, तो ऐसा तो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रोब जमाना यानी दाग जमाना, रोब मिट्टी में मिलना यानी प्रभाव खत्म होना, लाल पीला होना यानी क्रोध करना, लोहा मानना यानी स्वीकार करना या बहादुरी स्वीकारना, लहू का घूंट पीना यानी चुपचाप अपमान सहन करना, लकीर का फकीर होना यानी पुरातनपंथी होना, तो लकीर का फकीर होना ये आपके मुहावरा इम्पोर्टेंट आ सकता है, तो पुरातनपंथी होना, लट्टू होना यानी रीझना, लोहे के चने चबाना यानी कठिन कार्य करना, लोहा लेना यानी मुकाबला करना, शेर के कान कतरना यानी चालाक होना, गणेश करना यानी शुभारंभ करना, शीशे में मुंह देखना यानी अपनी योग्यता को जानना, सफेद झूठ बोलना यानी बिल्कुल झूठ, सब्ज बाग दिखाना यानी झूठे आश्वासन देना या झूठे सपने दिखाना, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये आ सकती है आपके। सिर आंखों पर लेना यानी सम्मान देना, सिर मुड़ाते ही ओले गिरना यानी कार्य प्रारंभ करते ही बाधा आना, सिर उठाना यानी विरोध करना, सूख कर काटा होना यानी अत्यधिक दुर्लभ होना, सूरज को दीपक दिखाना यानी प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना, सिक्का जमाना यानी प्रभाव जमाना, सोने में सुगंध होना यानी एक वस्तु में एकाधिक गुण, हवा से बातें करना यानी तेज गति से चलना, हथियार डालना यानी हार मानना, हवाई किले बनाना यानी व्यर्थ कल्पनाएं करना, हाथ खींचना यानी सहायता बंद कर देना, हाथ पीले करना यानी विवाह करना, हथियार डालना यानी हार मानना, हाथ पांव फूल जाना यानी घबरा जाना, हाथ का मैल होना यानी तुच्छ वस्तु होना, हाथ मलना यानी पश्चाताप करना, हाथ को हाथ न सूझना यानी घना अंधकार होना, हवन करते हाथ चलना यानी भलाई करते हुए बुरा होना, हाथ बटाना यानी मदद करना, और हाथ पैर मारना यानी प्रयास करना, तो हाथ पैर तो आपको ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मारने चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रयास करने चाहिए सफलता प्राप्त करने के लिए। क्या आपको, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपको किस चीज़ में है जो सफलता मिलेगी। तो इस वीडियो को है जो आपने यहाँ लास्ट तक देखा है तो आप गंगा नहा गए हैं, और अगली वीडियो में है हम लोकोक्ति को कंप्लीट करने वाले, क्योंकि अगर हम इसी वीडियो में करेंगे तो फिर है जो लंबा हो जाएगा, इसलिए बस यहीं तक। और अगर आपने यहाँ तक लास्ट तक देखा है तो होपफुली आपके इसी में से आने की पूरी पूरी संभावना है, और आशा है कि आपके कोई भी हेल्प हो पाई। थैंक यू, धन्यवाद।